हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि कैसे निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुने। आज हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल तथा वृत्त की परिधि निकालना सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग बहुत ही आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि निकाल पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिना देरी के वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि कैसे निकाला जाता है उसको सीखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चन लिया। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, और दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन में फिर सीखेंगे कि वृत्त की परिधि कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन को हम इसी ही वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन में। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया उसको अच्छे से हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है दोस्तों, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। दोस्तों, हमारा वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है और हमसे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे दोस्तों, हल। और हल में लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। दोस्तों, क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या। तो लिखेंगे दोस्तों, दिया है वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर। जी हाँ दोस्तों, त्रिज्या को किससे नोट करते हैं, r बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे दोस्तों, दिया है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या दोस्तों कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा दोस्तों वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर क्वेश्चन पर जाते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों लिखेंगे, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको कोई पूछ लिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना होने के बाद अब दोस्तों इसमें हम मान को पुट करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पाई है और दोस्तों पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो दोस्तों हम पाई के स्थान पर लिख दिए 22/7। ठीक है, अब बीच में दोस्तों गुणा का सिंबल होता है तो गुणा का दोस्तों हम सिंबल लगा दें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ आर लिखा है। देखो आर का मान दोस्तों कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आर के स्थान पर दोस्तों हम कितना रख देंगे, 7 सेंटीमीटर। उसके ऊपर दोस्तों स्क्वायर है तो हम आराम से स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इतना दोस्तों समझ में आ गया। अब देखो यहाँ 22/7 है तो लिख देंगे दोस्तों हम 22/7। ठीक है, गुणा का सिंबल है तो गुणा का सिंबल लगा दें। ठीक है, अब दोस्तों 7 के पावर 2 है तो 7 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे इसे 7 गुणे 7। ठीक है, अगर दोस्तों 7 के पावर 3 होता तो हम 7 के कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। लेकिन 7 के पावर 2 है तो इसकी कितनी बार लिखेंगे, 2 ही बार। ठीक है, तो हम 7 गुणे 7 लिख दें। इतना होने के बाद दोस्तों इसमें फिर देखेंगे कोई संख्या कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है तो काट देंगे, नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं ये 7 से ये 7 हमारा कैंसिल हो, तो ये दोस्तों हमारा 7 से 7 कट गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब दोस्तों बचा क्या है हमारा, 22 केवल। तो लिख देंगे दोस्तों 22, और गुणे में दोस्तों और क्या बचा है, 7। तो लिखेंगे दोस्तों 7। ठीक है, अब दोस्तों इस 22 गुणा हम 7 में करा देंगे, हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। ठीक है, दोस्तों अब 22 गुणा 7 में कराना है। अब दोस्तों 22 7 कितना होता है हमारा, 154। तो यह जाएगा दोस्तों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार दोस्तों अच्छे से देख लो हमारा 154 सेंटीमीटर कैसे आ गया। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो हमने दोस्तों सबसे पहले लिखा हल। हल में लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारे वृत्त की त्रिज्या 7 दिया था तो हमने लिखा r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों हमसे पूछ रहा था वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे दोस्तों, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमने लिख दिया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पाई है, पाई का मान 22/7 होता है। तो दोस्तों हमने पाई के स्थान पर 22/7 रखा, गुणा का सिंबल लगा दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ आर लिखा है, आर का मान हमारे पास 7 सेंटीमीटर था तो हमने आर के स्थान पर 7 रखा। उसके ऊपर स्क्वायर था तो हमने उसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, फिर दोस्तों ये 22/7 था, 22 हमने 7 लगाया, गुणा का सिंबल से गुणा का सिंबल लगा दिया। अब दोस्तों 7 के पावर 2 था तो हम 7 को 2 बार लिखे थे, तो हम 7 को 2 बार लिख दिए, 7 गुणे 7। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों हम देख रहे हैं 7 से 7 हमारा कैंसिल हो, तो इस एक 7 से एक
साथ हमारा कैंसिल हो गया। अब दोस्तों यहाँ 22 बचा तो हमने 22 लिख दिया और गुणे में 7 बचा था तो गुणे में 7 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम 22 गुणा 7 में कराया तो 22 7 दोस्तों हमारा कितना होता है 154, तो ये हमारा दोस्तों क्या आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब दोस्तों हम चलते सीखते हैं कि वृत्त की परिधि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। हम लोग तो इस वीडियो में क्षेत्रफल निकालना सीखा, लेकिन अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखेंगे वृत्त की परिधि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे हम यहाँ हल, क्या लिखेंगे दोस्तों हल, और हल में लिखेंगे क्या दोस्तों दिया है, क्या दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को किससे नोट करते हैं आर से नोट करते हैं। तो लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या आर बराबर, आर का मान दोस्तों त्रिज्या देखो कितना दिया 14 सेंटीमीटर, तो आर बराबर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम क्वेश्चन पर जाते हैं, हमसे क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या दोस्तों लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हमारा दोस्तों क्या होता है 2 पाई आर होता है। क्या दोस्तों होता है 2 पाई आर। कोई आप लोगों से पूछा कि वृत्त की परिधि क्या होता है तो आप लोग बताएंगे 2 पाई आर, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों हमसे क्या इसमें पूछा वृत्त की परिधि पूछ रहा है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा हल में दिया है वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों हमसे वृत्त की परिधि पूछा तो उसका फार्मूला लगाए। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम मान को पुट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ 2 है तो लिख देंगे सबसे पहले 2, गुणा का सिंबल लगा दें। अब दोस्तों यहाँ पाई है और पाई का मान दोस्तों कितना होता है 22/7, तो पाई के स्थान पर दोस्तों हम 22/7 रख देंगे, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों बीच में गुणा का सिंबल फिर गुणा का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों अब की बार आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, तो आर के स्थान पर कितना रखेंगे 14 सेंटीमीटर। यहाँ दोस्तों स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि दोस्तों आर के पार स्क्वायर हमारा नहीं है। यहाँ दोस्तों देखो आर के पार स्क्वायर था, ठीक है, उसके ऊपर क्या 2 की घात है, इसलिए हम 7 के पावर 2 लगाए थे। लेकिन यहाँ दोस्तों आर अकेला है तो इसके पावर 2 नहीं लगाए, ठीक है। दोस्तों कैसे हम इसको मान को पुट किए हैं आप और लोग अच्छे से देख। तो दोस्तों वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, तो दोस्तों यहाँ 2 था तो 2 लिख दिए, गुणा का सिंबल आ गया। अब दोस्तों पाई है, पाई का मान 22/7 होता है तो हमने 22/7 दिया, फिर गुणा का सिंबल आ गया। दोस्तों यहाँ आर लिखा है मतलब त्रिज्या, तो आर बराबर दोस्तों कितना दिया था 14 सेंटीमीटर, तो आर के स्थान पर हमने 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों ये हमारा देख रहे हैं कि 7 का भाग 14 में जा रहा है, हमारा कट रहा है। दोस्तों 7 को भाग हम 14 में देंगे। अब दोस्तों 7 का भाग जब हम 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14। अब दोस्तों हमारा क्या बचा है यहाँ पर 2, तो लिख देंगे दोस्तों 2, और गुणे में क्या बचा है 22, तो हो जाएगा 22, और गुणे में दोस्तों क्या बचा है 2, ठीक है, लिख देंगे दोस्तों। अब इसको दोस्तों गुणा करा देंगे। अब दोस्तों 22 दूनी कितना होता है हमारा 44, तो हो जाएगा 44, और गुणे में दोस्तों क्या बचा है 2, तो लिख देंगे 2, ठीक है। अब दोस्तों 44 के गुणा 2 में करा देंगे, फाइनल उत्तर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 44 दूनी दोस्तों हमारा कितना होता है 88, तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों इसमें हम सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि दोस्तों हमसे केवल परिधि पूछा। जब दोस्तों हमसे क्षेत्रफल पूछेगा तब उसमें स्क्वायर लगता है, और जब क्षेत्रफल नहीं पूछता तो उसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। अगर दोस्तों यहाँ लिख दिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए। क्यों गलत हो जा रहा है क्योंकि दोस्तों हमसे केवल परिधि पूछ रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछा है। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है लेकिन परिधि में स्क्वायर नहीं लगता है। एक बार दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लीजिए हमने 88 सेंटीमीटर कैसे लाया। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने लिखा हल, हल में लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या आर बराबर दोस्तों हमारे पास कितना दिया गया था 14, तो हमने आर बराबर लिखा 14, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों हमसे वृत्त की परिधि पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर हमारा क्या होता है 2 पाई आर, तो हमने फार्मूला लगाया 2 पाई आर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ 2 था तो 2 को लिखते गुणा का सिंबल आ गया। अब दोस्तों यहाँ पाई है, पाई का मान हमारा क्या होता है 22/7, तो दोस्तों हमने पाई के स्थान पर 22/7 रखा, गुणा का सिंबल लगाया। उसके बाद दोस्तों आर है, आर का मान दोस्तों हमारा 14 सेंटीमीटर दिया था, तो हमने आर के स्थान पर 14 सेंटीमीटर रख दिया, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर 7 का भाग हमने 14 में दिया, तो 7 का भाग 14 में दिए तो हमारा 2 बार गया, ठीक है। अब दोस्तों ऊपर हमारा 2 बचा तो 2 लिख दिए, 22 बचा था 22 लिख दिए, और गुणे में 2 बचा था 2 लिख दिए, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर हमने 22 गुणा 2 में किया तो 22 दूनी हमारा दोस्तों 44 होता, 44 दिए, गुणे में 2 बचा तो गुणे में 2 लग दिए, ठीक है। इतना होने का फिर दोस्तों हम 44 गुणा 2 में किया तो दोस्तों हमारा 44 दूनी 88 होता है। इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद दूसरा भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वृत्त की परिधि कैसे निकाला जाता है। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने वृत्त
वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि कैसे निकाला जाता है आप लोग को अच्छे से समझा है। अगर दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।